गुड मॉर्निंग। कक्षा 5 बच्चा हम इसमें कर रहे हैं हिंदी व्याकरण में अध्याय 7 पेज नंबर 40। ठीक है, आप इसमें आप निकालिए पेज नंबर 40 अध्याय 7। इसमें हमने कारक के बारे में पढ़ा था, है ना। तो हमने पढ़ा था इसमें कारक के 8 भेद होते हैं, उनकी विभक्तियाँ भी अलग अलग होती हैं। फिर हमने इसमें सभी कारकों के बारे में एक एक करके पढ़ा था। फिर हमने वस्तु शब्द का कारक रूप भी देखा था कि एक वचन में वो किस प्रकार से होता है, बहुवचन में किस प्रकार से होता है। आज आप निकालेंगे पेज नंबर 44 यानी कि पेज नंबर 44। पेज नंबर 44 में हम पढ़ेंगे किसका, बालक शब्द का। सभी बच्चे अपनी पुस्तक में देखिए बालक शब्द का कारक रूप। तो बालक शब्द का किस प्रकार से एक वचन होता है, बहुवचन होता है और अलग अलग कारक में किस तरीके से वो होता है, इस तरीके से हम पढ़ेंगे। जैसे बालक का कर्ता कारक है जो, उसमें होगा बालक, ये बालक ने, बालक बालकों ने बहुवचन में। कर्म कारक में बालक को, बहुवचन में बालकों को। कर्ण में बालक से के द्वारा और बहुवचन में बालकों से के द्वारा। बालक या बालकों, आपको पता है एक वचन होगा बालक और अधिक होगा तो बालकों। फिर संपदान में बालक को के लिए और बहुवचन बालकों को के लिए। ठीक, अपादान बालक से बालकों से। संबंध बालक का के की, बहुवचन में बालकों का के की। अधिकरण बालक में पर और बालकों में पर। संबोधन हे बालक और हे बालकों। इसी प्रकार आप धन, वायु आदि शब्दों का रूप बना सकते हो। यानी कि आपको अभ्यास करने के लिए ये है धेनु, है ना, वायु, इन शब्द का आप खुद से बना सकते हो। जैसे हमने ये ऊपर बनाए हैं, जैसे हमें पुस्तक में दिए थे। अब कारक की पहचान। अब देखो कारकों की पहचान अन्य अन्य रूप से होती है, इसको ध्यान दीजिए। क्रिया से पहले कौन या किसने शब्द लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आए वही कर्ता होता है। यानी कि जैसे यह किसकी पुस्तक है, नहीं यह कौन है, सॉरी यह कौन है, तो जो उत्तर आएगा कि हम बोलेंगे यह राम है, तो राम ही क्या है, कर्ता है। ठीक है, ये कारक की पहचान। दूसरी पहचान है क्रिया से पहले क्या या किसको द्वारा शब्द लगाकर प्रश्न आए वो कर्म कारक है। जैसे हम, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, किसको, श्याम ने किसको मारा, तो यानी कि किसको और क्या। इसके बाद जैसे श्याम ने किसको मारा, तो जैसे उत्तर आया राम को, तो राम क्या इसमें कर्म कारक है। तीसरा क्रिया से पहले, क्रिया से पहले किसके, किसके द्वारा या किसने लगाकर प्रश्न करे तो उत्तर आए वही क्या होता है, कर्ण कारक होता है। किससे, किसके, ठीक है, किसने, इस प्रकार के प्रश्न जो पूछे जाते हैं, जो उनका उत्तर आएगा वही हमारा कर्ण कारक होता है। चौथा है क्रिया से पहले किसको या किसके लिए शब्द लगाकर प्रश्न उत्तर आए वही संबोधन होता है। यानी कि तुमने किसके लिए किया है ना, ये किसको चाहिए, तो जो उसका उत्तर आएगा वो संप्रदान है, यानी कि संबंध बताना है। पांचवा क्रिया के साथ किससे और कहाँ शब्द लगाकर प्रश्न करने से वो अपादान होता है। किसने, किससे, तुम कहाँ जा रहे हो, तो जो उत्तर आएगा वही अपादान होगा। छठवां वाक्य में आए गए दो संज्ञाओं या सर्वनाम के साथ किसका तथा किसके लगाकर प्रश्न करने पर जो मिलता है वो संबंध कारक है। सातवां क्रिया के साथ कहाँ और किस में लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वही अधिकरण कारक है। और संबोधन तो आप सभी जानते हो, संबोधन यानी कि वाक्य के प्रारंभ से होता है, इसके बाद प्राय संबोधन चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, समझ में आया आपके। अब आगे हम करेंगे कर्ण कारक तथा अपादान कारक में अंतर। अब देखिए किस प्रकार से आप देखेंगे। कर्ण कारक का चिन्ह से क्रिया के साधन को प्रकट करता है तथा अपादान कारक का चिन्ह से लगाया जाता है किसके अर्थ में, अलग होने के भाव में। अब देखो श्री राम ने रावण को बाण से मारा, तो यहाँ पे बाण से का मतलब क्या है, साधन। हमारे पास क्या है, वो साधन है, बाण क्या है, साधन है, इसलिए वो कर्ण कारक है। नदियाँ पहाड़ों से निकलती है, यानी कि अलग होने के अर्थ पे। ठीक है, आनंद स्कूल से घर आ रहा है, तो दूसरे और तीसरे वाक्य में से चिन्ह अलग गाँव को प्रकट कर रहा है, यानी कि अलग होने के अर्थ में। यहाँ से नदियाँ के पहाड़ से अलग हो रहा है, आनंद स्कूल से
अलग हो रहा है, तो इसलिए पहाड़ और स्कूल अपादान कारक हैं। ठीक है, तो इतना हम ध्यान से पढ़िए और इसके बाद हम इसके अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो आप इसमें जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल इन्होंने बताया था बालक का, तो आप वायु का और धेनु का भी कर सकते हो। और कारक की पहचान अलग अलग प्रकार से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका जो उत्तर निकलता है उससे हमारे कारक की पहचान होती है। तो आज हम इतना ही करेंगे।